अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पते की बात लेकर रज़ीना आलम आपके सामने हाज़िर है। आज हम जिस मौज़ू पर बात करेंगे वो निहायत अहम है, क्योंकि हमारे मुआशरे को उस चीज़ ने एक परेशानी में, एक ज़हनी जो दबाव है उसमें मुब्तला कर दिया है, और ये हम सब के लिए निहायत तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल है। और वो हमारा जो है जिस पे मैं बात करूँगी वो है शादियों में बढ़ते हुए इखराजात और तक़रीबात। आज से मुझे याद है कि आज से कोई तकरीबन 30-35 साल पहले शादियाँ हुआ करती थीं, लेकिन उसमें ये लवाज़मात नहीं थे जो आजकल हैं। सादी-सी शादी होती थी अक्सर जो मुतवस्सित तबके है उसमें, और उसमें खाना भी जो होता था वो अक्सर घरों में ही बनता था, और वो मेहमान आते थे। मेहमानों में भी कोई इतनी तादाद नहीं होती थी, बस रिश्तेदार होते थे और अहबाब और दोस्त होते थे। उसके अलावा मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब वो तवाज़ो होती थी तो उसमें घरवाले भी शरीक होते थे और खाना खिलाते थे, और वो उनकी एक पर्सनल टच थी। लेकिन और उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि आजकल जो हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। आजकल उस खुशी में ज़हर घोल दिया गया है, क्योंकि माशरे में शादियाँ जो है वो अपनी दौलत और अपनी सरवत की नुमाइश के लिए ज़्यादा हो गई हैं, और जो लोग हैं उसमें एक मुकाबले की फ़िज़ा देखने में आती है कि हम एक से बढ़कर एक शादियाँ होंगी। उसकी तकरीबात भी बढ़ गई हैं और उसके लवाज़मात भी बढ़ गए हैं। अमीर घराने हैं, उनमें तो तकरीबात बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों के लिए मुश्किल हो गई है कि वो कैसे कि किसमें जाएँ और किसमें ना जाएँ। सबसे पहले तो दुआए खैर या मीलाद होता है, उसमें वो भी एक बड़ी तकरीब होती है। पहले मीलाद घर की ख़वातीन बैठकर पढ़ लेती थीं, लेकिन आज ये है कि उसमें एक बड़ी तकरीब होती है, उसमें मीलाद होता है, फिर दुआए खैर होती है। उसके बाद तकरीबात शुरू होती हैं, ढोलकियाँ होती हैं, कोई 10-15 तो ढोलकियाँ हो जाती हैं। उसके बाद फिर माइयों की रस्म होती है, माइयों में लड़की को ससुराल वाले आके उपटन लगाते हैं। पहले हमेशा सिर्फ़ मैके वाले लगाते थे, अब ये है कि ससुराल वाले भी उसमें आते हैं और वो बड़ी तकरीब हो गई है। माइयों के बाद एक नई जो इफ़्तिरा हुई है, एक नई चीज़ शुरू हुई है, वो है ब्राइडल शावर। जिसमें कि माइयों के बाद जब दुल्हन गुस्ल करती है तो फिर उसके बाद लोग आते हैं, उसकी सहेलियाँ, उसके मिलने वाले, उनके रिश्तेदार, और वो जो तोहफ़े देने होते हैं वो उस दिन दे देते हैं। और उसके बाद फिर मेहंदी होती है, वो भी बड़ी धूम-धाम से होती है। पहले मेहंदी में सिर्फ़ मर्द हज़रात नहीं आते थे, बल्कि ख़वातीन होती थीं, और अब पूरे-पूरे ख़ानदानों को बुलाया जाता है, और वो तकरीब भी बहुत बड़ी हो गई है। उसके अलावा फिर शादी होती है, ज़ाहिर है वो तो धूम-धाम से होती है। निकाह, और कुछ लोग निकाह पे अलग कर देते हैं, शादी तो वो भी 2 तकारीब हो गई। उसके बाद फिर वलीमा होता है, और वलीमे के बाद फिर म्यूज़िकल इवनिंग, कव्वाली और नाश्ता। ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, क्योंकि नाश्ता आपको याद होगा कि हमेशा दुल्हन के घर वाले जो हैं वो नाश्ता लेके ससुराल जाते थे शादी के दूसरे दिन, और वो नाश्ता मुख्तसर होता था कि घर वाले बैठ के खा लें। आज वो दुल्हन वाले अपने घर में एक तकरीब करते हैं नाश्ते की, और जिसमें दुल्हन सज सजा के और दूल्हा आते हैं, और वो तो ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ गई हैं, और ये इनसे इखराजात की एक तो नुमाइश होती है उनकी, और वो उनकी अमारत वो अपनी दिखाते हैं। और दूसरे जो लोग वहाँ शरीक होते हैं, उसमें एक ही स्टेटस के लोग नहीं होते। आप जानती हैं कि उसमें हर तरह के होते हैं, मिडल क्लास भी होती है। अब उनके बच्चियों पर और बच्चों पर जो उसका असर पड़ता है, जिससे वो खुद जो है वो ज़हनी परेशानी में, उलझन में, तनाव में, और एक गैर मुतमईनी होती है। जैसे पूरे मुआशरा जो आजकल जो बेचैन नज़र आ रहा है, उसमें एक बड़ी वजह ये भी है। ये शादियों की इतनी बड़ी-बड़ी तकरीबात, और उसके फिर जो चर्चे होते हैं, यानी दुल्हन का जोड़ा जो है उस पे भी कॉम्पिटिशन होता है कि किस डिज़ाइनर से बनेगा, और वो उसकी कीमत मुझे किसी डिज़ाइनर ने बताई कि वो 10 लाख से शुरू होता है और फिर आगे बढ़ता जाता है। तो ये सब लवाज़मात से जो हमारे मुआशरे में एक बेचैनी पैदा होती है, उससे मैं समझती हूँ कि उसके लिए हम सबको मिलकर कुछ करना है। मेरे ख़्याल और तहकीक के मुताबिक
जो ये शादियाँ होती हैं इनकी कामयाबी का इन्हिसार उसके लवाज़मात पे नहीं होता, बल्कि उसमें और बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिस पे इंशाअल्लाह मैं अगले पते की बात में आपसे बात करूँगी। बल्कि मैं एक छोटी-सी बात आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि मैं एक तकरीब में गई जो कि वाक़ई बहुत ही शानदार तकरीब थी। मेरा ख़्याल है उतनी शानदार तकरीब मैंने उससे पहले नहीं देखी थी। जो सजावट थी वो रियल फ्लावर्स की थी और वो इतने थे कि मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ वो फूलों की जो सजावट थी उस हॉल में, उस पर ही करोड़ों रुपए लगे होंगे क्योंकि फ्रेश फ्लावर थे, वो भी बाहर के थे। और बाकी खाना और हर चीज़ बड़ी लेविश थी, केटरिंग भी बड़े बहुत बड़े किसी होटल से हुई थी वगैरह-वगैरह। और फिर जो दुल्हन का वो था, वो खुद बता रही थी कि वो कोई 25 लाख का उसने जोड़ा पहना था और सब था। कोई 1000 से ज़्यादा लोग थे शादी में। लेकिन उसकी कोई शादी हो गई, मैं गई, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद मेरी उनकी वालिदा से मुलाकात हुई किसी जगह। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा है न्यू वेडिड कपल? तो उन्होंने चुप खामोश हुई एक लम्हे के लिए, फिर कहा कि दे आर सेपरेटेड। तो अब आप देखिए कि इतना कुछ लवाज़मात के बावजूद भी जो ज़ेवर असल देना था बेटी को या बेटे को, वो उसकी कमी की वजह से इस किस्म की होती हैं और इसी वजह से हमारे यहाँ तलाक की जो शरह है, वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही। अब देखना ये है कि इन तमाम चीज़ों का सद्देबाव क्या है और हम किस तरह इसको कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मैं ये फ़ैसला कौन करता है कि शादी किस मेयार की होगी, उसमें कितने अखराजात होंगे और वो अ, दिक उसमें हम तक़रीबात कितनी होंगी वग़ैरह-वग़ैरह। मेरे ख़्याल में और मेरी तहकीक के मुताबिक ये फ़ैसला बच्चों को करना चाहिए जिनकी शादी हो रही है। आजकल जो हमारी नई नस्ल है वो माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिकल भी है और बहुत समझदार भी है। अगर उनको अपना बजट बताएँ कि हमारे पास इतने वसाइल हैं, तो अब बताइए हम कैसे करें? क्योंकि जो एक सबसे अहम बात है वो ये है कि इन शादियों में जो पैसा बच जाए, उसको इन्वेस्टमेंट की सूरत में या कैश की सूरत में बच्चे को दे दिया जाए, ताकि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए उसमें सहूलत पैदा हो। बजाए इसके कि उसको इन किस्मों की फ़िज़ूल खर्चियों में किया जाए। तो जब बच्चों से आप फैसला लेंगे और उनको हर चीज़ में शरीक करेंगे, तो मेरे ख़्याल में वो फैसला बेहतरीन फैसला होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों से मशवरा करें जिसकी शादी है, उसको बताएँ कि देखिए ये वसाइल हैं, इसको हम किस तरीके से करें और बच्चे हमारे माशाल्लाह इसका सही जवाब देने के काबिल हैं। अच्छा उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हम आजकल जो कौमी सतह पर भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, हुकूमती सतह पर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। देखिए शादी की जो रसूमात हैं उसमें या शादी की जब खाने की वन डिश हो गई है, लेकिन वो भी ख़ैर वहाँ होती है होटलों में, बाकी तो जो लोग अपने घरों में करते हैं या वो वहाँ जो उनके होते हैं बड़े-बड़े हाउसेज़, फार्म हाउसेज़ उसमें करते हैं। तो उसमें तो ख़ैर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी हद तक उसमें पाबंदी से कुछ फ़र्क पड़ा है। इसी तरह एक और नई चीज़ है जो कि शुरू हुई है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत मुनासिब है कि मेहंदी और शादी मिलाकर शादी करते हैं, यानी कि 2 तक़रीबात को एक कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है, जो कि आज कुछ घरानों में हो रहा है और उसके बाद इसकी वजह से ना सिर्फ़ 2 तकारीब रह जाती हैं। एक शादी, मेहंदी और शादी और एक बरी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें और मज़ीद क्या करना है, जिसकी वजह से हम इस मुश्किल वक़्त से अपना आप को, अपने माशरे को निकाल सकें। उसमें एक चीज़ है कि देखिए हमारी जो मीडिया है, वो बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकती है। अगर हम उस उन वो ऐसे ड्रामे बनाएँ, ऐसे अपने प्रोग्राम्स बनाएँ, जिसमें ये दिखाया जाए कि जो शादी बहुत धूम-धाम से की है, बहुत खर्च किया है और बाद में वो घरवाले मुश्किलों में फँस गए, कर्ज़े में फँस गए और वो जो जिससे शादी हुई, उनकी भी डिमांड पूरी नहीं हुई। तो ये चीज़ जो है ना, ये भी एक अच्छा
तासुर दे सकती है और इसके लिए कुछ बेहतर कर सकती है। इसके अलावा एक मैं समझती हूँ कि जो हमारा माशरती सर्कल है, उसमें शादी जो धूम-धाम से होती है, उसके बड़े चर्चे होते हैं। और वो चर्चे जो है, वो अच्छी बुनियादों पे होते हैं कि देखिए उन्होंने क्या ज़बरदस्त शादी की। बजाय इसको तनकीदी लिहाज से हम कहें कि देखिए उन्होंने इतनी की, जो कि मैं समझती हूँ कि पैसों का ज़िया है। वही पैसा बच जाए जो लड़के और लड़की के काम आए शादी के बाद। तो इस किस्म की बातें अगर हमारी सोसाइटी में हम ये बात करें, देखिए सोसाइटी जो है वो एक फ़र्द से नहीं होती, वो हम सब पूरा मुआशरा है, उसमें आप, हम सब शामिल हैं। तो हम इस चीज़ को कर लें कि हम उसको एक शान के तौर पे ना बयान करें और उसको मिसाल के तौर पे ना बयान करें, बल्कि उनको कहें, आपस में जब हम किसी गैदरिंग में, किसी में बात करते हैं, तो कहें कि देखिए फलाँ की शादी ऐसी ज़बरदस्त हुई, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये पैसे का ज़िया है और वही पैसा बचाकर अगर हम अपनी औलाद को दे देते वो लोग, या हम दे दें या मुआशरा दे दे, तो उससे उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये मेरे ख़्याल में इस किस्म की चीज़ें हैं और एक राय आमा भी हमें इस्तवार करनी है। आखिर में मैं यही कहूँगी कि देखिए हम बातों में, तकरीरों में ये बात किया करें कि देखिए शादी जो है वो खुशी के लिए होती है, उसे अपनी खुशी की तरह करें, बजाए इसके वो एक मुसीबत बन जाए। तो मैं समझती हूँ कि आज आपसे जो मेरी बातचीत हुई है, उसकी आप लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे और ये माशरे की, ये हमारे माशरे की ये एक खराब रस्में हैं, जिनको हम आपस में मिलकर दूर करने के लिए कोशिश करें। मुझे आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। अगले सेगमेंट में मैं इंशाअल्लाह एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी और उससे बात करूँगी। उस वक़्त के लिए खुदा हाफ़िज़।